Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सबको इंतजार इस बात का है कि चुनाव परिणाम में किस सीट से कौन चुनाव जीत रहा है, एनडीए के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें। चुनाव परिणाम तो हम आपको 4 जून को बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी बता देते हैं एग्जिट पोल। भागलपुर का एग्जिट पोल क्या कहता है। भागलपुर से चुनावी मैदान में कांग्रेस ने अजीत शर्मा को उतारा। अजीत शर्मा दिग्गज नेता, विधायक दल के नेता रहे, बड़े चेहरे कांग्रेस के, भागलपुर के विधायक भी। उनके सामने जेडीयू ने पुराने सांसद अजय मंडल को ही फिर से चुनावी मैदान में उतारा। इस क्षेत्र में जब अजीत शर्मा चुनाव लड़ने के लिए उतरे तो उसके बाद चुनाव बैकवर्ड और फॉरवर्ड होता हुआ दिखा। फॉरवर्ड वोट जो बीजेपी को वोट करता था, वहां पे थोड़ा छिटका है इस बार, थोड़ा नहीं बल्कि उसमें बहुत ज्यादा डेंट किया है अजीत शर्मा ने। अजीत शर्मा भूमिहार बिरादरी से आते हैं। कई विधानसभा यहां पर खास करके कहें तो 2 विधानसभा ऐसी जिसमें अजीत शर्मा का दबदबा बहुत ज्यादा देखने को मिला। इतना ही नहीं, भागलपुर शहर में वोटिंग में उस तरीके का उत्साह भी नहीं दिखा। इस वजह से भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन एक जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि भागलपुर की सीट बीजेपी के पास पहले थी। शाहनवाज यहां से सांसद हुआ करते थे। शाहनवाज जब चुनाव हारे उसके बाद जेडीयू के खाते में ये सीट चली गई। जेडीयू ने यहां से अजय मंडल को उम्मीदवार बनाया। अजय मंडल चुनाव जीते और अजय मंडल अब चुनाव फिर से दोबारा लड़ रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये कि अजीत शर्मा जिस तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उस नुकसान को पहुंचाने में वो कामयाब लड़े हुए। चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। अजीत शर्मा ने चुनावी मैदान में अपनी बेटी, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, नेहा शर्मा को भी उतारा। उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी भी यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे। लेकिन नीतीश कुमार का रोड शो और अजय मंडल की जातीय सेंधमारी जेडीयू के पक्ष में इस सीट को करती हुई नजर आती है। बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि हमारे रिपोर्टरों के अनुसार भागलपुर की सीट पर कांटे की टक्कर होगी, लेकिन एज अजय मंडल के पक्ष में है। इस सीट से जेडीयू के अजय मंडल चुनाव जीत सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां से कांग्रेस के अजीत शर्मा कांटे की टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने में मुश्किल होगी उन्हें। हर एक सीट का एग्जिट पोल आप देख सकते हैं सिर्फ बिहार तक पर, और 4 जून को सबसे पहले सबसे तेज चुनावी नतीजे सिर्फ बिहार तक पर। धन्यवाद।